हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रैम, यानी कि रैम क्या है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इट इज़ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये एक प्राइमरी टाइप मेमोरी है दैट जो स्टोर करते हैं डाटा को, प्रोग्राम्स को एंड इंस्ट्रक्शन को दैट सीपीयू इज करंटली यूजिंग, यानी कि जो डाटा, जो प्रोग्राम, जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू अभी करंटली चलते समय यूज़ कर रहा है, करते हैं। इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी। ये क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है। विच मीन इसका मतलब है इट डाटा इज लॉस्ट इन द कंप्यूटर स्कैन। जो टेम्परेरी मेमोरी है इसका मतलब ये है, जब आप काम करते समय सिस्टम ऑफ हो गया, जब आप काम करते समय लाइट चला गया, किसी भी वजह से सिस्टम ऑफ या पावर चला गया, तो उस वक्त जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि उसमें नहीं रहेगा। ये है रैम, यानी कि रोम में डाटा रहता है लेकिन रैम में डाटा नहीं रहता है जब सिस्टम ऑफ हो, जब फ्लाइट चलाया गया। ठीक, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, यानी कि रैम की डेफिनेशन क्या है। रैम इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है दैट कैन बी रीड, इसे रीड भी कर सकते हैं, एंड रिटन रैंडमली, और रैंडमली इसे रिटन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये एलो करता है द सीपीयू को टू एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन, यानी कि ये एलो करते हैं सीपीयू को एक्सेस कर मेमोरी, कोई भी मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने के लिए डायरेक्टली एक्सेस करते हैं विदाउट थ्रू द डाटा इन बिटवीन, यानी कि इसके बीच में, जो मेमोरी और सीपीयू के बीच में कोई डाटा नहीं आते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। सीपीयू को डायरेक्ट अलाउ करने के देते हैं, एक्सेस करने देते हैं। इट इज़ वेरी फास्ट, इसीलिए बहुत फास्ट है कंपेयर टू स्टोरेज डिवाइस। तो इसके हम जो स्टोरेज डिवाइस हैं जैसे कि हार्ड डिस्क और एसएसडी हैं, इसकी कंपैरिजन में ये क्या है, रैम मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब आते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम, इसलिए हम इसे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ये हो गया सीपीयू, ये हो गया यानी कि रैम, फास्ट वर्किंग एरिया, यानी कि ये सीधा डायरेक्ट, और भी में और कुछ चीज़ें नहीं, सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन इसी से लेते हैं और ये सीधा इसी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ रैम। रैम का मेन फंक्शन क्या क्या है, यानी कि स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ रनिंग प्रोग्राम, यानी कि जो डाटा स्टोर्स करते हैं और इंस्ट्रक्शन को, जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन डाटा स्टोर करते हैं। हेल्प सीपीयू टू एक्सेस डाटा क्विकली, यानी कि सीपीयू से सीधा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं डाटा को, और इसकी वजह से क्या कहते हैं, बहुत फास्ट क्या करते हैं, सिस्टम चालू हो जाता है। फास्ट रनिंग के लिए बहुत हेल्प मिलते हैं। फिर इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव करता है ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फिर आते हैं सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग के लिए सपोर्ट करता है, बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ और सेम टाइम पे एक वक्त पे चला सकते हैं। कहीं पे हमने माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया, कहीं हमने वीडियो प्ले किया, कहीं हम ऑडियो या कहीं हम टाइपिंग, ये सब एक साथ कर सकते हैं। अब आते हैं होल्ड डाटा, यानी डाटा को हम होल्ड कर सकते हैं टेम्परेरीली अंटिल इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, यानी कि हमें फ़िलहाल के लिए हम टेम्परेरीली डाटा को होल्ड कर सकते हैं, ताकि उसको कोई लंबे समय तक उसकी ज़रूरत ना हो। वर्क्स एज ए वर्क स्पेस फॉर द सीपीयू, यानी जब काम करते हैं और उसका एक स्पेस होता है किसके लिए, सीपीयू के लिए, जैसे कि हाई स्पीड हो गया, हाई स्पीड परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। अब आते हैं यानी कि रैम कैसे काम करते हैं। व्हेन यू ओपन ए प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम को ओपन करते हैं, द फॉलोइंग हैपन, आखिर होता क्या है, ये है हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क से लेते हैं, स्टोरेज से लेते हैं। ठीक, अब ये रोम कैसे काम करते हैं, जो सेविंग और परमानेंट डाटा होते हैं, ये सेविंग और परमानेंट डाटा है, ये रैम इसे डाटा लेते हैं। रैम वर्किंग लोड, फिर ये डाटा को लोड करते हैं और इंस्ट्रक्शन और डाटा को ये करते हैं, लोड करते हैं, यानी ये इसके हार्ड डिस्क से लेते हैं, फिर ये सीपीयू को सप्लाई करते हैं, फिर सीपीयू उसको प्रोसेसिंग दैट डाटा क्विकली, यानी कि ये क्या करते हैं, बहुत क्विकली इसको क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस करते हैं, प्रोसेस करते हैं। आफ्टर द वर्क इज डन, जब ये कम होने के बाद
द डाटा इन रैम, जो डाटा रैम में जो डाटा है क्लियर हो जाते हैं और स्पेस इज मेड फॉर न्यू डाटा, यानी कि नए डाटा के लिए वो स्पेस बनाता है, इसीलिए बहुत फास्ट मेमोरी कहा जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रैम, रैम के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ये बहुत जनरली बहुत कॉमन होते हैं ये रैम। नीड रहते हैं रिफ्रेश करने के लिए बहुत सारे टाइम पर सेकंड में टू मेंटेन डाटा, यानी कि जब हम इस रैम को यूज़ करते हैं तो बहुत बार इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होता है कि डाटा को मेंटेन रख सके। अब आते हैं एस रैम, स्टैटिक रैम, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम, यानी कि पहले वाले डी रैम से ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। नीड रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होता है। यूज इन सीपीयू कैश मेमोरी, यानी ये यूज होता है कैश मेमोरी के लिए सीपीयू में। अब आते हैं एस डी रैम, यानी सिंक्रोनाइज डी रैम, वर्क इन सिंक्रोनाइज विद द सिस्टम क्लॉक फास्टर देन डी रैम। ये क्या होते हैं? सिंक्रोनाइज करते हैं सिस्टम को, ये फास्ट है किससे? डी रैम से फास्ट, ठीक। फिर आते हैं डी डी आर एस डी रैम, यानी कि ये हुआ डबल डाटा रेट, यानी कि जब डाटा को ट्रांसफ़र करना हो ऑन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक से सिग्नलिंग, ये डाटा को ऊपर नीचे होते हैं उसके सिग्नल देते हैं उसको, जब डाटा ट्रांसफ़र करते समय ऊपर या जो नीचे होते हैं उस सिग्नल का उस क्लॉक का जो सिग्नल देते हैं वो कौन सा देती है? यही वाला देते हैं। ये हो गया रैम के टाइप्स के बारे में। अब आते हैं हम की फीचर्स के बारे में, यानी की फीचर्स। वोलेटाइल मेमोरी, डाटा इज लॉस, डाटा जब चला जाता है, जब पावर ऑफ हो, जब लाइट चला या जब सिस्टम ऑफ हो, ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। रहता है रैंडम एक्सेस, एनी लोकेशन कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, रैंडम हुए कहीं भी किसी भी लोकेशन पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बता हाई स्पीड, मच फास्टर देन हार्ड डिस्क, ये बहुत स्पीड है हार्ड डिस्क से ज़्यादा और एसएसडी से ज़्यादा फास्ट है। अब आते हैं टेम्परेरी स्टोरेज, ये क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज जो डाटा को स्टोर करते हैं जब सिस्टम ऑन हो, जब सिस्टम चल रहा हो तब डाटा स्टोर रहते हैं। अब आते हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि मोर रैम मीन बेटर मल्टीटास्किंग एंड स्मूथर परफॉर्मेंस, यानी कि जितना ज़्यादा उसका रैम ज़्यादा होगा उतना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग कर पाएगा, ठीक। यूज इट बाय सीपीयू इसको यूज़ करते हैं। वर्क एरिया फॉर प्रोसेसर, यानी कि जो काम करते हैं, यानी कि वर्किंग एरिया जो प्रोसेसर के उसको काम करते हैं। सीपीयू जो वर्किंग एरिया होते हैं प्रोसेसर के लिए वो क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ DDR रैम। DDR रैम के थोड़ा इसके इवोल्यूशन के बारे में। जो फर्स्ट जनरेशन था वो DDR1, उनमें 184 पिंस होते हैं। 2.5 से लेकर 3.2 GB पर सेकंड इसका जो रेट है चलने का वो है। अब आते हैं DDR2 सेकंड जनरेशन का, 240 पिंस आते हैं, इसमें 4.2 से लेकर 6.4 GB पर सेकंड। अब आते हैं DDR3 थर्ड जनरेशन, 240 पिंस होते हैं, इसमें 8.5 से लेकर 17 GB पर सेकंड। फिर आते हैं DDR4 फोर्थ जनरेशन, 288 पिन, इसमें 17 से लेकर 25.6 GB पर सेकंड। अब आते हैं DDR5 जो लेटेस्ट हैं वो क्या है? DDR5 फिफ्थ जनरेशन का 288 पिन, 32 से लेकर 64 GB पर सेकंड में क्या करते हैं? ये रन चलते हैं, स्पीड से चलते हैं। अब आते हैं एग्जांपल्स हैं जो रैम यूज़ होते हैं। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि रनिंग एप्लीकेशन में, प्ले गेम में, वीडियो एडिटिंग में, वेब ब्राउजिंग में, ग्राफिक डिज़ाइन और मल्टीटास्किंग में क्या होते हैं? यूज़ होते हैं रैम। अब आते हैं स्टोरेज, रैम विद स्टोरेज हार्ड डिस्क। अब आते हैं रैम विद स्टोरेज हार्ड डिस्क और एसएसडी के, इन दोनों में क्या डिफरेंस, के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले फीचर हो गया रैम और एसएसडी, यानी कि स्टोरेज में, रैम और स्टोरेज में। फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और स्टोरेज यानी कि एचडीडी और एसएसडी का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। टाइप्स हैं, ये रैम है प्राइमरी मेमोरी और ये है सेकेंडरी मेमोरी, और ये है फंक्शन। इसका रैम का फंक्शन होता है स्टोर डाटा टेम्परेरीली, जब काम चल रहा हो उस वक्त डाटा। और ये जो है परमानेंट मेमोरी, डाटा को परमानेंटली क्या अपने स्टोर करते हैं।
स्टोरेज। अब आते हैं CPU बहुत फास्ट होते हैं और HDD और HDD स्लो होते हैं। HDD फास्ट होते हैं, HDD स्लो होते हैं। और ये रैम होते हैं, ये वोलेटाइल होते हैं और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी कि जब सिस्टम चालू है तब चलेगा, जब सिस्टम ऑफ हो गया तब ऑफ हो जाता है। लेकिन स्टोरेज में ऐसा नहीं होता। और रैम में कैपेसिटी 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। लेकिन जो स्टोरेज होते हैं HDD और HDD, इसकी कैपेसिटी होते हैं GB, TB, 500, 1 TB, 2 TB सोन। ठीक। अब आता है जो फीचर रैम का जो कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन स्टोरेज का जो GB होते हैं वो सस्ता होते हैं। लेकिन जो एग्जांपल हैं रैम का, उसमें आते हैं 4 GB रैम, 8 GB रैम। लेकिन SSD का जिसमें 5 GB HDD होते हैं, 1 TB SSD होते हैं। ये हो क्या थोड़ा सा कंपेरिजन रैम स्टोरेज के दरमियान। अब आते हैं यहाँ पे जो कॉमन साइज होते हैं, किसका, रैम का। ये हो गया 4 GB, ये हो गया, ये 2 GB, 4 GB, ये 8 GB, ये 16 GB, ये 32 GB। थोड़ा सा एक कंपेरिजन है। ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स, यानी कि मोर रैम, जितना रैम ज़्यादा होगा एलो करेगा बहुत मोर प्रोग्राम एट द सेम टाइम, यानी कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम मैंने मल्टीटास्क कर सकते हैं। इफ़ रैम, अगर रैम कम होगा तो कंप्यूटर बहुत फास्ट नहीं चलेगा, यानी कि स्लो चलेगा। रैम इज़ नॉट स्टोरेज, रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसमें डाटा परमानेंट सेव नहीं कर सकते। इट कैन नॉट सेव द डाटा परमानेंटली। वी कैन अपग्रेड रैम, हम रैम को अपग्रेड करते हैं क्योंकि इम्प्रूव करते हैं, परफॉर्मेंस हमारा अच्छा होता है सिस्टम का। चेक योर सिस्टम मैक्सिमम रैम सपोर्ट बिफोर अपग्रेडिंग, यानी कि हम चेक करते हैं सिस्टम को, मैक्सिमम करते हैं रैम को अपग्रेडिंग से पहले। ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, यानी कि हाउ टू चेक रैम इन योर कंप्यूटर, हम कैसे चेक करें कंप्यूटर पे। इसमें सिस्टम दो होते हैं, एक के पास विंडोज़ हो गया, एक हो गया लिनक्स। विंडोज़ में क्या करते हैं, प्रेस विन करते हैं, प्लस पॉज या ब्रेक लगाते हैं, फिर गो टू सेटिंग में जाते हैं, फिर सिस्टम, फिर उसमें अबाउट यू विल सी, फिर आप उसमें इंस्टॉल रैम देखिएगा। इंस्टॉल रैम हो गया 8 GB, 7.88 अनयूजेबल सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं हम लिनक्स में, इसको कैसे चेक करें। लिनक्स में आप ओपन टर्मिनल में जाए, फिर टाइप करें फ्री एच पर एंड यू विल सी, आप देख सकते हैं टोटल और यूज इट एंड फ्री रैम यहाँ पे है, नॉन ये है, और स्वेप ये है 7%, 2 GB यूज इट फ्री, ये सब दिखाया जा रहा है। अब आते हैं यहाँ पे समरी। लास्ट में क्या है, एक छोटा सा समरी है। रैम इज लाइक द वर्क टेबल ऑफ द कंप्यूटर, यानी रैम क्या है, एक वर्किंग टेबल है कंप्यूटर का। वट एवर वर्क यू डू, जब आप काम कर रहे हैं, इट कीपिंग एवरीथिंग, इसके पास सब कुछ होता है। रेडी फॉर द CPU टू प्रोसेस, कोई बहुत रेडी होता है, बहुत आसानी से CPU से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन विदाउट रैम, जब रैम नहीं होता द कंप्यूटर कैन नॉट रन प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते स्मूथली। और जितना रैम ज़्यादा होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। ठीक। और लास्ट में रैम इज़ टेम्प्रेरी है, फास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, यानी रैम इज़ टेम्प्रेरी है, फास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए, बहुत ज़रूरी। ये हुआ आज हमारा टॉपिक, यानी कि व्हाट इज़ रैम, रैम क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में, रैम कैसे काम करता है, उसके टाइप्स ऑफ रैम के बारे में, फीचर्स के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में, यानी कि और रैम और स्टोरेज के डिफरेंस के बारे में, कॉमन साइज रैम के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने चेक किया कि कैसे हम देखते हैं सिस्टम को। ये समरी हो गया, ये हो गया आज का टॉपिक व्हाट इज रैम। जो भी डाटा क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।